हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बहुत ज्यादा अमीर होने पर भी कोई जॉब करता है तो उसके साथ क्या होता है। और ऐसे ही इस कहानी की मेन लीड जैंग भी है। बहुत ज्यादा रिच होने पर भी वो यहाँ जॉब कर रही है। आखिर क्यों, यही हम देखेंगे आज की इस मूवी में, जिसका नाम है ऑलवेज फॉर यू। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी हो रही थी, और ये और कोई नहीं हमारी मूवी की फीमेल लीड है जिसका नाम है जैंग। तभी जो लड़का उसे रिंग पहना रहा था वो उसका नाम ली जिया लेता है, जबकि उसका नाम ये था ही नहीं। वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरा नाम जैंग है। अब वो जैसे ही बाहर जाती है तो वो किसी और की शादी देखती है और वहाँ जाकर रोते हुए कहती है कि दूसरे लोगों की शादी इतनी अच्छी क्यों होती है। तभी वहाँ की जो ब्राइड थी वो किसी और लड़के के साथ वहाँ से भाग जाती है। इस लड़के का नाम है मो, जो कि हमारी मूवी का मेन लीड है। तभी जैंग उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं ये कभी तुम्हें बता पाऊंगी भी कि नहीं, इसलिए मैं आज तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। जैंग सभी के सामने मो को शादी करने को कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मो कुछ कहता उससे पहले ही जैंग उसे पकड़कर कह देती है कि उसने हाँ कर दी शादी के लिए। वहीं हमें पता चलता है कि मो ने यह सब जानबूझकर प्लान किया हुआ था, क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी। लेकिन जैंग को देखने के बाद वो इसे पसंद आ गई थी। दरअसल वो शहर का सबसे अमीर लड़का है। ये बात अभी जैंग को नहीं पता थी। इसके बाद मो जैंग को कुछ चाबियां चूज करने के लिए कहता है, जो कि बहुत ही महंगी कार्स की थी। लेकिन जैंग तो वहाँ एक एनवलप चूज करती है जिसमें कुछ पैसे थे। तभी मो को किसी का कॉल आता है जो किसी रेंट की बात कर रहा था। तो जैंग को लगता है कि उसने रेंट पर ये सब किया है। वो पैसे भी वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ बाहर उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसे पसंद करता था और शादी के लिए कह रहा था। जैंग से कहता है कि वो उसे हाँ नहीं करेगी तो उसे कोई गरीब लड़का ही मिलेगा। तभी हम वहाँ पर मो को देखते हैं जो अपने गार्ड्स के साथ आया था। वो लड़का जिसने जैंग को रोका था वो मो से बात करने जा ही रहा था कि गार्ड उसे साइड कर देता है और मो जैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जैंग को उसकी जॉब पर देखते हैं, जहाँ हम एक और लड़की को देख पाते हैं जो कि सभी की सीनियर थी और वो जैंग से जलती भी थी। हम देखते हैं कि यहाँ का बॉस और कोई नहीं मो ही है, जिसके पीछे वो सीनियर लड़की पागल थी। जब छुट्टी के वक्त जैंग जा रही थी तो वो उसे जानबूझकर डस्टबिन खाली करने को कहती है, जबकि उसका टाइम खत्म हो गया था। इसलिए जैंग डस्टबिन को वहीं खाली कर देती है। तभी वहाँ मो भी आ जाता है। तो वो सीनियर लड़की मो के पास आती है और कहती है कि जैंग बहुत बेकार लड़की है, उसे क्या पता था कि वो तो उसकी वाइफ है। तभी मो उससे कहता है कि उसने जैंग की लाइव रिपोर्ट देखी है जो कि बहुत ही अच्छी थी, और कहता है कि उसे लगता है कि वो कंपनी के सबसे अच्छी एम्प्लॉय है। अब उस सीनियर लड़की को बुरा तो लगता है, लेकिन वो जैंग से कहती है कि कल लाइव ब्रॉडकास्ट है, इसलिए वो अपनी स्क्रिप्ट बना ले। अब जैंग स्क्रिप्ट तो रेडी कर लेती है, लेकिन इस दौरान उसकी आंख लग जाती है। तभी वो सीनियर लड़की आकर उसकी स्क्रिप्ट ले जाती है। जब जैंग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी स्क्रिप्ट किसी ने फाड़ दी है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग का भी टाइम हो गया था। और यहाँ जैंग विदाउट स्क्रिप्ट भी काफी अच्छे से लाइव में प्रोफेशनली अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है। इससे उस सीनियर लड़की को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मो को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जब जैंग बाहर टैक्सी के लिए खड़ी थी तो वहाँ वही लड़की आती है और फिर से जैंग को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी वहाँ मो भी आ जाता है अपनी कार लेकर। वो जैंग को लेने आया था, लेकिन वो सीनियर लड़की उसके चिपकने लगती है। तो वो उसे दूर करके बताता है कि जैंग उसकी वाइफ है। इस बार जैंग उस लड़की के पास आती है जो उसे बुली करती थी, लेकिन यहाँ भी वो लड़की नहीं रुकती और खुद को ही थप्पड़ मारकर कहती है कि उसे जैंग ने मारा है और सबके सामने जैंग को बुरा बना देती है। तभी वहाँ मो आता है तो वो उससे कहती है कि जैंग ने उसे मारा, और वो तो ये भी कह देती है कि वो उसे स्कूल टाइम से बुली करती हुई आ रही है। जैंग मो से कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मो कहता है कि अभी मेरे पास सबूत नहीं है कि कौन गलत है। इसके बाद तो वो लड़की ऑफिस के सभी लोगों के साथ मिलकर उसे बुली करने लगती है। तभी वहाँ मो आता है और सभी से कहता है कि जैंग की कोई गलती नहीं है। ये देखकर तो वो लड़की सबूत दिखाने को कहती है। फिर क्या था, मो उसे उसके सामने उसके सारे कारनामे टीवी पर ही दिखा देता है और उसे कंपनी से भी जाने को कहता है और कहता है कि वो कहीं भी जाए वो हर जगह उस वीडियो को भेजेगा। उसके घर, जॉब या बॉयफ्रेंड जब उसे पता चलेगा उसने क्या किया है। अब इसके बाद घर पर मो जैंग से कहता है कि उसे रिलेटिव के यहाँ जाना होगा तो वो रोल्स रॉय लेकर जा सकती है, लेकिन जैंग उसे कहती है कि उसे दिखावा करना पसंद नहीं है। इसके बाद हम जैंग को उसके रिलेटिव के साथ देखते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो बहुत ही अमीर थे, इसलिए जैंग और उसकी मॉम के साथ वो अच्छे से बिहेव नहीं करते क्योंकि वो गरीब लग रहे थे। इसके बाद सभी खाने के लिए बैठते हैं तो यहाँ भी उसकी रिलेटिव्स उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करती और अपने खाने और वाइन का प्राइस बताने लगती है जो कि लाखों में था। यहाँ बातों ही बातों में जैंग अपने प्रोडक्ट भी उस लेडी को दिखा देती है
क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस अपना बिजनेस करना था। इसके बाद तो वो लेडी जबरदस्ती जैंग को ड्रिंक करने को कहती है और जैंग मना कर रही थी तो ड्रिंक उस लेडी के ऊपर गिर जाती है। अब वो लेडी जैंग को झुककर माफी मांगने को कहती है। तभी वहाँ मो आ जाता है। तभी वो लेडी खुश होती हुई कहती है कि मेरे हस्बैंड मो के चैंपियनशिप प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। दरअसल उन्हें नहीं पता था कि मो जैंग का ही हस्बैंड है। मो कहता है कि मॉस ग्रुप, तो वो लेडी कहती है कि हाँ, वो बहुत ही बड़ा ग्रुप है। तभी मो बाहर जाता है और उस लेडी के हस्बैंड के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता है। और जब उन्हें पता चलता है कि मो तो वही है, तो वो लोग वहाँ उनसे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन मो को तो पता था कि ऐसे लोग नहीं सुधरने वाले। वो जैंग और उसकी मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं होटल का मालिक आकर उन दोनों हस्बैंड वाइफ से जो जैंग का मजाक उड़ा रहे थे उनसे बिल पे करने को कहता है, जो कि था 5 लाख युआन्स। वो तो अमीरी दिखाने के चक्कर में फंस गए थे। इसके बाद जब जैंग मो के साथ कार में थी तो वो उसे कहती है कि वो जहाँ भी काम करे वो ना बताए कि वो उसका हस्बैंड है। जब जैंग जा रही थी तो एक लेडी उसको उसकी मदद करने को कहती है। जैंग उसकी मदद करने लगती है तो एक लड़की उसे देख लेती है, जो कि उसी की कंपनी में एक एम्प्लॉय थी। उस लड़की को लगता है कि उसकी कंडीशन खराब है, इसलिए वो उसे रोककर अपने साथ कंपनी में ले जाती है। जब जैंग काम कर रही थी तो वहाँ जो सीनियर थी वो आकर जैंग को डांटने लगती है और कहती है कि उसने काम सही से नहीं किया, इसलिए उसे अब फाइन पे करना होगा। इससे तो जैंग को भी गुस्सा आ जाता है और जैंग कहती है कि तुम्हें पता भी है कि एक एम्प्लॉय को एक महीने के खर्चे में कितनी प्रॉब्लम होती है। तभी वो लड़की जैंग को बचाने आती है जो बाहर उससे मिली थी। तो वो सीनियर कहती है कि मैं तुम्हारे सैलरी में से पैसे कट कर लूंगी। जिसके बाद जैंग उससे कहती भी है कि मेरी वजह से तुम्हें फाइन भरना पड़ रहा है। जब जैंग उसे वीचैट पर ऐड करने को कहती है तो वो देखती है कि उस लड़की के पास ओल्ड बटन वाला फोन था। वो लड़की कहती है कि ये फोन सेफ है। तो जैंग मन में कहती है कि अब उसे कौन चोरी करेगा आज के जमाने में। तभी वो लड़की जैंग से कहती है कि 17 को तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना। इससे जैंग खुश होती है कि किसी को तो उसका बर्थडे याद है। फिर वो लड़की भी उसे वही प्रोडक्ट देती है जिसके बारे में जैंग सभी को बताती है। जैंग मन में सोचती है कि इसकी लाइफ में कितनी सारी मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रही है। इसके बाद हम जैंग को मो के साथ घर पर देखते हैं, जहाँ मो जैंग को बताता है कि कंपनी में 20 करोड़ का एक न्यू प्रोजेक्ट आया है। वहीं कंपनी में नोनो ने अच्छा काम किया था तो उसके लिए कुछ किया जाता है, लेकिन उसकी सीनियर आकर नोनो से कहती है कि वो अभी इस काम के लिए काबिल नहीं है। तभी वहाँ जैंग मो के साथ आ जाती है। वो सीनियर तो जैंग को देखकर डांटने लगती है, वहीं मो से अच्छे से बात करती है। तभी उस सीनियर लेडी को पता चलता है कि जैंग तो मो की वाइफ है। जैंग उस लेडी को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कैसी हो, इसलिए वो अभी रिजाइन दे दे। जैंग नोनो से कहती है तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। जैंग उससे कहती है कि जो प्रोजेक्ट आया हुआ है उसका 2 लाख उसे कमीशन मिलेगा। तभी नोनो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि मॉस ग्रुप का जो बिल्डिंग का किराया है 2 करोड़ रुपए, वो उसे अब ना ले। ये सुनकर तो जैंग कम्प्लीटली शॉक्ड होती है कि ये कह क्या रही है। जैंग कहती है कि फिर तुम कीपैड वाला फोन यूज क्यों कर रही हो। नोनो कहती है कि ये VIP फोन है। इसके बाद हम लिफ्ट में मो और जैंग को देखते हैं, जहाँ जैंग कह रही थी कि अपने बॉस के साथ छुपकर प्यार करना अब कितना मुश्किल है। मो लिफ्ट में उसे किस करने जाता ही है कि लिफ्ट खुल जाती है। बाहर एक लेडी खड़ी थी और उसे लगता है कि जैंग मो को फंसा रही है, इसलिए वो मो के पास आती है और कहती है कि क्या उसे छोटी स्कर्ट वाली लड़कियां पसंद है। मो कहता है कि नहीं, और ये भी कहता है कि कंपनी में ऐसे कपड़े पहनकर आना मना है। वो लेडी जैंग को जाकर कहती है कि कल सभी को मिनी स्कर्ट में आना है। जैंग ऐसा ही करती है। जब मो उसे देखता है तो अपने ऑफिस में बुलाता है। ये वो लेडी भी देख रही थी। मो जैंग से कहता है कि तुम बाकी दिनों से अलग और अच्छी लग रही हो। मो उसके करीब जाता ही है कि वहाँ वो लेडी आ जाती है। उसकी वजह से मो के हाथ में चोट भी लग जाती है। दरअसल उस लेडी को लग रहा था कि मो उसे डांट रहा था। तभी मो उसे बाहर जाने को कहता है और उसका बोनस भी कट कर देता है। बाहर जाकर वो लेडी कहती है कि मुझे कुछ और करना होगा। इसके बाद वो जैंग को एक पेंटिंग लाने को कहती है जिसकी कीमत 10 मिलियन थी। जैंग उसे लेकर जब जा रही थी तो रास्ते में एक लड़का उसकी गाड़ी के आगे आकर नाटक करने लगता है और तभी गाड़ी में से वो लेडी उस पेंटिंग को चुरा लेती है। हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ वो जैंग से कह रही थी कि वो इतना खराब काम कैसे कर सकती है। वो 10 मिलियन की पेंटिंग थी, तुम उसे कैसे खो सकती हो। जब जैंग पुलिस को कॉल करने वाली थी तो वो लेडी उसे रोकती है और कहती है कि वो पेंटिंग मुझे मिल गई है। जैंग कहती है कि वो क्या बातें कर रही है, तो वो लेडी जैंग को धक्का दे देती है। सभी एम्प्लॉयज जैंग के बारे में बुरा कहने लगते हैं कि वो बेकार लड़की है। तभी वहाँ मो आ जाता है और वो लेडी भी नाटक करती है जैसे जैंग ने उसे मारा हो। वो लेडी मो से कहती है कि जैंग ने 10 मिलियन की पेंटिंग चुराई है, इसलिए जैंग को सजा मिलनी चाहिए। मो कहता है कि उसे चोरी करने की जरूरत ही नहीं है,
वो कहती है कि क्यों? तो मो कहता है कि एक बार पेंटिंग चेक करो। तो सभी देखते हैं कि उसमें तो मो और जैंग की शादी की फोटो थी। तभी वो लेडी कहती है कि उसे गलतफहमी हुई होगी। तभी जैंग उसे रोकती है और उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि उसने उसे धक्का दिया था। इसके बाद हम जैंग को एक दुकान से कुछ खरीदते हुए देखते हैं जहाँ एक ओल्ड मैन भी थे, जिसकी वजह से सभी कह रहे थे कि वो जल्दी करे, इसलिए जैंग उनकी मदद कर देती है। और जब वो जा रही थी तो उसका आई कार्ड वहीं पर गिर जाता है। जॉब पर जाकर जैंग अपनी मैनेजर टैन से मिलती है और एक और इंटर्न का वेट कर रही थी और ये वही ओल्ड मैन था जिसकी जैंग ने मदद की थी। तभी टैन उनके ऊपर भी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उन्हें क्या कोई और काम नहीं है जो अब वो जॉब करने आए हैं। जैंग ओल्ड मैन का साथ देती है तो टैन कहती है कि अगर वो कोई गलती करेगा तो उसका फाइन उसे भरना पड़ेगा। इसके बाद वो ओल्ड मैन आकर जैंग को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। वो चाय पी रहे थे कि तभी वहाँ टैन आकर उन्हें काम बता देती है। अब जैंग को जब ट्रांसलेटर की जरूरत थी तो वो काम वो ओल्ड मैन कर देता है। अपना काम पूरा करने के बाद जैंग टैन से कहती है कि किसने कहा कि ओल्ड मैन काम नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन को उसका मैनेजर कह रहा था कि पीपीटी प्रोजेक्ट के लिए उसे 1 लाख का बोनस मिलेगा, लेकिन तभी जैंग आकर कहती है कि उस प्रोजेक्ट पर मैंने और ओल्ड मैन ने साथ मिलकर काम किया था, तो ये उसे अपना कैसे बता सकती है। टैन कहती है कि वो एक नई एम्प्लॉय है और वो एक ओल्ड मैन, उनकी बातों पर कौन भरोसा करेगा। तभी वहाँ फॉर्मल ड्रेस में वही ओल्ड मैन आता है तो टैन उसे कहती है कि ऐसे तैयार होने से कुछ बदलने वाला नहीं है। उसका मैनेजर उसे रोकते हुए कहता है कि वो चुप हो जाए क्योंकि ये कंपनी इन्हीं ओल्ड मैन की थी। टैन को जॉब से निकाल दिया जाता है। बाहर जाते वक्त ओल्ड मैन जैंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक लड़के से मिलवाता हूँ। जैंग कहती है कि मेरी शादी हो रखी है। तभी वहाँ पर मो आता है और हमें पता चलता है कि वो तो मो के ग्रैंडपा थे। इसके बाद घर पर मो जैंग से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 100 की कार ली है। जैंग कहती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो 100 रुपए की कार चलाऊंगी, लेकिन मो तो 1 मिलियन की बात कर रहा था। अब हम जैंग को कार के शोरूम में देखते हैं जहाँ उसके पास एक लड़का और एक लड़की आते हैं। दरअसल इसी लड़के से जैंग की शादी होने वाली थी। वो लड़का कहता है कि तुम इतनी गरीब हो गई कि कार बेचने आई हो। जैंग कहती है कि मैं कार खरीदने आई हूँ। तभी उस लड़के के साथ जो लड़की थी वो कहती है कि पहले तुम अपनी शक्ल तो देख लो और फिर सोचना इस कार के बारे में, क्योंकि वो कार बहुत महंगी थी। वो लड़का कहता है कि अब तो मुझे वही कार खरीदनी है, अगर उसने नहीं दी तो वो उस पर केस करेगा। जैंग उस लड़की से कहती है कि वो उस लड़के को छोड़ दे वरना उसकी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। यहाँ वो बंदा जैंग से चाबी ले लेता है, जिसके बाद उसकी मो से मीटिंग थी। वो लड़का वही कार की चाबी जो उसने जैंग से ले ली थी वही मो को दे देता है। मो जब ये देखता है तो उसे समझ नहीं आता और जब वहाँ जैंग रेडी होकर आती है तो वो दोनों लड़का और लड़की कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। यहाँ जैंग कहती है कि वो इस लड़के को जानती है, कैसे वो उसके सारे पैसे खर्च कर देता था, धोखा दिया और आज कार भी ले ली। ये जानने के बाद मो तो उसके साथ प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर देता है। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ जैंग गर्म पानी लाती है और मो बैठा था। कुछ देर में हम देखते हैं कि मो जैंग के पैर धो रहा था। यहाँ मो उसे बताता है कि कुछ दिन में मेरी आंटी यहाँ पर आने वाली है उसे देखने के लिए। तो जैंग मो से कहती है कि जब तक वो यहाँ पर रहेंगी तब तक मैं कपड़े धोऊंगी और घर का काम करूंगी। इसके बाद जब मो घर का काम कर रहा था तो उसकी आंटी वहाँ पर आ जाती है और मो को सफाई करते हुए देखती है। तो जल्दी से जैंग मो से कहती है कि बेबी अब मैं कर लूंगी। आंटी खाना खाने के लिए कहती है तो मो बनाने जा ही रहा था कि जैंग कहती है कि खाना तो मैं बना लूंगी। उसे तो खाना बनाना ही नहीं आता था, इसलिए वो काम भी मो को ही करना पड़ता है। लेकिन छुप कर रात को मो जैंग का ख्याल रख रहा था, लेकिन तभी उनके रूम में आंटी आ जाती है तो मो लेट जाता है और जैंग उसकी पीठ दबाने लगती है। यहाँ जैंग अपनी आंटी को उसके प्रोडक्ट के बारे में बताती है कि वो स्किन और हेल्थ के लिए अच्छा है। अब आंटी के जाते ही जैंग मो से पूछती है कि वो कहाँ पहुंची, तो मो कहता है कि एयरपोर्ट पर। अब फिर से मो जैंग का ख्याल रखने लगता है। तभी वहाँ उसकी आंटी आकर ये देख ही लेती है और वो जैंग के पास गुस्से से आती है और कहती है कि अच्छा है कि लड़कों को भी समझ आना चाहिए कि घर के काम करना कैसा होता है, वो तो उसी की साइड ले रही होती हैं। इसके बाद हम जैंग को एक जगह काम से आया हुआ देखते हैं जो किसी का वेट कर रही थी। तभी वो लेडी आ जाती है, लेकिन जैंग को भूख लगी थी तो वो कुछ खाते हुए उसे रोकती है, लेकिन वो लेडी जिसका नाम रफीका है वो जैंग को गरीब कहकर साइड होने को बोलती है। इसके बाद जब जैंग उसके लिए पानी लाती है तो वो कहती है कि वो सिर्फ स्विट्जरलैंड का साफ मिनरल वाटर पीती है। तभी रफीका दूर मो को देखती है जो जैंग को हाई करता है तो उसे लगता है कि वो उसे हाई कर रहा है। जैंग कहती है कि शायद वो उसे फंसा रहा है। रफीका कहती है कि आज उसे ही बेस्ट न्यू कमर अवार्ड मिलेगा और उसे लेने ही वो आई है। लेकिन जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो मो आकर स्टेज पर वो अवार्ड जैंग को ही दे देता है। घर जाकर जैंग को मो एक बैग देता है क्योंकि उसे फ्लेक्स करने का शौक नहीं था। जैंग बैग लेकर खुश थी,
तभी मो उसे कहता है कि ये 7 लाख रुपए का है। जैंग के मुंह से तो पानी निकल जाता है। जब अपनी नई जॉब पर जैंग आती है तो वहाँ पर एक लड़की और आती है और फ्लैक्स करने लगती है अपने बैग के साथ, जो कि नकली ही था, और सभी से कहती है कि वो मो की वाइफ है। तभी एक बंदा जैंग का बैग देखकर कहता है कि उसके पास भी वैसा ही बैग है। तो वो लड़की कहती है कि जरूर वो नकली होगा। जैंग फोन से स्कैन करके बताती है कि मेरा असली है, जबकि उस लड़की का नकली। सभी हैरान होते हैं कि उसने झूठ बोला, लेकिन वो लड़की तो रुकती नहीं है और कहती है कि उन्हें यकीन नहीं होता तो वो उन्हें उसके घर पर यानी मो के घर पर भी बुला सकती है। और इसके बाद हम सभी को मो के घर पर देखते हैं। जैंग हैरान होती है कि उसे चाबी कहाँ से मिली। तभी वहाँ जैंग वही प्रोडक्ट यूज करने लगती है। तो वो लड़की कहती है कि वो पागल है क्या। जैंग कहती है कि वो उसी का घर है, लेकिन वो लड़की तो उससे झगड़ा करने लगती है, जिसमें बैग टूट जाता है और वो लड़की सारा सामान जैंग के ऊपर गिराने लगती है। जैंग कहती है कि तुम्हें झूठ बोलते हुए डर नहीं लगता क्या। वो लड़की कहती है कि मैं अब क्या तुमसे डरूंगी। तभी वहाँ मो आ जाता है और बताता है कि जैंग उसकी वाइफ है और वो लड़की मेट की बेटी थी। जाते हुए जैंग उसे कहती है कि उसने जो उसका बैग फाड़ा है उसके पैसे भी वो देगी, जो कि 7 लाख रुपीज है। मेड अपनी बेटी को डांटने और मारने लगती है। जैंग एक बार और पूछती है कि उसे सच में अब भी झूठ बोलने से डर नहीं लगता। इसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कहीं जा रही थी। तभी वो एक आदमी को बच्चे को पकड़ते हुए देखती है। दरअसल उसकी मॉम को काम पर जाना था और वो आदमी तो अपना काम कर रहा था। जैंग उसे मारती है और कहती है कि वो ऐसे कैसे बच्चे को चुरा सकता है। ऑफिस आने के बाद जैंग उसी लेडी को वहाँ इंटरव्यू देते हुए देखती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और कहती है कि यहाँ डिवोर्स करे हुए लोग जॉब नहीं कर सकते। तो जैंग उसके लिए लड़ाई करने लगती है। इसलिए वो लेडी उन्हें एक काम देती है और कहती है कि अगर उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया तो वो वहाँ काम कर सकते हैं, वरना नहीं। अब वो 7 काम करते हैं और जैंग उस लड़की का खाना देखती है जो बस एक सूप जैसा था, इसलिए जैंग उसे अपना खाना देती है। अब दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं और जैंग अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी उसे बताती है। दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं जिसे उस लेडी ने दिया था, लेकिन वो लेडी तो अब भी उनसे जल रही थी। इसलिए जब वो एक होटल में आते हैं तो वहाँ वो लेडी आकर उनसे कहती है कि वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो अंदर जाएगी। तभी कुछ गार्ड्स आकर उनका वेलकम करते हैं। उस लेडी को लगता है कि उसे वो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी वो मैनेजर वहाँ आता है जो उस लेडी का हस्बैंड था। वो उसे साइड करके कहता है कि वेलकम मिस ली। ये देखकर तो जैंग और वो लेडी दोनों कम्प्लीटली शॉक थे। दरअसल ये होटल ही मिस ली का था। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ एक नई लड़की आई थी जो कि उसकी दोस्त की तरह ही दिख रही थी, लेकिन दोनों ही बहुत अलग थी। जब जैंग उससे दोस्त की तरह बात करती है तो एक मोटी लड़की आकर कहती है कि वो अपना काम करे। वो मोटी लड़की उसके बाद भी जैंग को बुली करने लगती है। तो वो नई लड़की जो कि सबकी सीनियर थी वो उसे बचाती है। इसके बाद तो वो मोटी लड़की जैंग से उसकी मेहनत का बोनस छीन रही थी। तभी उनकी बॉस वही लड़की वहाँ आती है और उस मोटी लड़की को कंपनी से जाने को कहती है। और यहाँ जैंग को पता चलता है कि ये उसी की दोस्त लिली है जो उसे बस परेशान कर रही थी। इसके बाद हम जैंग को मो की मॉम के साथ देखते हैं जहाँ दोनों की नहीं बन रही थी, लेकिन जब वो चाय पीते हैं तो एक साथ कहते हैं कि अच्छी है। जब दोनों जा रहे थे तो रास्ते में वो एक चोर को भी पकड़ते हैं। दरअसल दोनों एक जैसे ही थे, इसलिए थोड़ी बहुत बात करने लगते हैं। मॉम की कमर में दर्द होता है तो जैंग उन्हें घर ले जाती है, जहाँ एक लड़की आ जाती है जो मो से बचपन की बातें करने लगती है, लेकिन उसे उस तरह मो से चिपकता देख मॉम उसे जाने को कहती है क्योंकि अब वो जैंग को पसंद करने लगी थी। इसके बाद जैंग मॉम के गले लग जाती है। इसके बाद हम कुछ समय बाद का टाइम देखते हैं जहाँ अब जैंग सक्सेसफुल हो चुकी थी। कार से उतरते वक्त वो अपनी दोस्त को देखती है जो बाईसाइकिल लगा रही थी, इसलिए जैंग नॉर्मली बनकर उससे मिलती है। इसके बाद जैंग उसे होटल में ले आती है। दरअसल बहुत पहले उन्होंने एक दूसरे से कहा था कि वो इतने टाइम में बॉस बन जाएंगी। जब जैंग ऑर्डर देती है तो ये जो उसकी दोस्त थी वो कहती है कि उसे इतनी सारी डिशेस का नाम कैसे पता। वो कहती है कि वो वेटर का काम करती थी। इसके बाद जैंग उसे भी अपना प्रोडक्ट गिफ्ट में देती है। जैंग वहाँ रेस्टोरेंट में एक लेडी के पास जाकर कहती है कि वो उसकी दोस्त से कहे कि वो जब भी आएगी उसे डिस्काउंट मिलेगा। तभी वो लेडी बताती है कि किसी ने पेमेंट पहले ही कर दी है। उसकी दोस्त भी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अब हम जैंग को देखते हैं जो मीटिंग के लिए किसी के पास आई थी और जैंग देखती है कि उसकी मीटिंग किसी और के साथ नहीं बल्कि उसकी दोस्त के साथ ही थी। दरअसल उस दिन वो बाईसाइकिल नहीं लगा रही थी बल्कि वो कार से उसे साइड करने के लिए उतरी थी और इसने भी वही सोचा था जो जैंग ने सोचा था। इसके बाद हम जैंग को ड्रिंक करते हुए देखते हैं अपने दोस्तों के साथ। दरअसल वो गुस्सा थी कि मो कुछ दिनों से उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि वो तुम्हें फिर से प्रपोज करना चाहता है और होता भी ऐसा ही है। मो एक फाइल लाता है और उसमें शुरू से अब तक की सारी फोटोज और बातें लिखी थी, जिसे देखकर जैंग थोड़ी सी इमोशनल होती है
और मो कहता है कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है और शुरुआत की तरह ही उससे कार की चाबी और पैसे चूज करने को कहता है। इसके बाद दोनों दोबारा से और अच्छे से शादी करते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।